अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्लॉटिंग की एक्सरसाइज करेंगे। प्लॉटिंग की कमांड्स की अंदर जो लेबलिंग है वो कैसे की जाती है, मल्टीपल प्लॉट्स को कैसे एक ही प्लॉट पे प्रिंट किया जाता है या डिफरेंट फिगर विंडोज़ में कैसे प्रिंटिंग की जाती है, ये सारा कुछ हमने सीख लिया थ्योरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द प्लॉट कमांड टू प्लॉट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल 0 to 5। तो सिंपल क्या है कि यहाँ पर आप एफ प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एफ प्लॉट की कमांड से यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लॉट और एफ प्लॉट दीज आर सेम थिंग्स। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले एट द रेट ब्रैकेट फंक्शन हमेशा बताना है कि जो आगे एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट है कि आप एरे स्टाइल में आगे फंक्शन को लिखते हैं, जिसके लिए हमें फिर जहाँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, पावर्स और डिवीजन आ रही हैं उससे पहले हमें डॉट लगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, तो दिस वाज आवर फंक्शन। नेक्स्ट है आपको इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, जहाँ पर भी मैटलैब में होगा, एंड 0 to 5। तो ये एक ही कमांड में आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें मजीद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं कहा कि आपने लेबलिंग वगैरह करनी है या इसके टाइटल्स वगैरह लिखने हैं या इसके स्पेसिफायर्स वगैरह लिखने हैं। तो अगर स्पेसिफायर्स लिखने होंगे तो हम कमांड के आगे ही लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है डबल डैश लाइन में प्लॉट चाहिए, द कलर शुड बी ग्रीन एंड द मार्कर स्टाइल शुड बी डायमंड। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह आ जाएगा स्टाइल। चूँकि यहाँ पे पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो मार्कर स्टाइल है उसकी वजह से ये एक फिगर हमारे पास इस तरह की वो डिफरेंट स्टाइल की आ रही है। कर्व की निस्बत डायमंड स्टाइल इसके ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया हुआ है। बहरहाल दिस थिंग्स आप मैनेज कर सकते हैं। इस तरह सिमिलरली जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है वो सेम है, एंड फिफ्थ वन थोड़ा सा डिफरेंट है। चले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ, यूजिंग सिंपल प्लॉट कमांड। तो उसके लिए क्या होगा, पहले हमें प्रीवियस क्वेश्चन को ख़त्म करना होगा। तो मैंने क्लियर ऑल कमांड के ज़रिए तमाम वेरिएबल्स को पीछे रेज कर दिया जो भी यूज़ हुए हैं। अब मैटलैब की जो वेरिएबल हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एंड CLC ये जो कमांड विंडो है इसके अंदर सफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सिंपल सबसे पहले आपको इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक्स विल बी, आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इंक्रीमेंट वे में कर लें, जैसे -3 है तो इंटरवल इंक्रीमेंट जो है वो आप 0.01 का ले लें, एंड देन 10। इंटरवल के इंक्रीमेंट लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर 0.01 है, बाज़ का 0.1 भी लिया जा सकता है, लेकिन 1 जो है बिल्कुल जैसे ये है, ये फिर बेवकूफ़ी होगी कि जस्ट आप 7 एंड 13 पॉइंट्स आप ले रहे हैं। तो अगर तो ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो तो ये सारे इन 13 पॉइंट्स के अंदर एजेस बन जाएंगे, या ग्राफ जो है ज़्यादा स्मूथ नज़र नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कि हमारे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, हम लिनस्पेस यूज़ कर लेते हैं। लिनस्पेस इज़ अ एब्रिविएशन ऑफ लिनियर स्पेस। तो लिनस्पेस कमांड आप जस्ट इंटरवल देखें -3 to आई थिंक 10, -3 to 10, और आगे हमें कितने पॉइंट्स हैं, तो 200 पॉइंट्स विल बी इनफ। आप इस तरह लिखते हैं, दिस विल बी बेटर। नाउ द फंक्शन, तो आप उसे लिख सकते हैं f_x या y लिख लें, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर f of x लिखा हो तो मैंने f of x लिख लिया। हाँ, अगर आप इसको f of x को इस तरह लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये f का इंडेक्स बता रहा है और पीछे इंडेक्स इतने ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप f_x यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 0.5 स्टैटिक x की पावर डॉट एंड पावर 4, चूँकि हम एरे स्टाइल में लिख रहे हैं इस फंक्शन को, प्लस 1.1 स्टैटिक x डॉट, अगेन पावर आ रही है तो साथ डॉट लगाना पड़ेगा, क्यूब -0.9 स्टैटिक x डॉट पावर स्क्वायर एंड डॉट स्टैटिक एक्सपोनेंशियल है तो ex भी लिखेंगे, -0.7 स्टैटिक x, एक दफ़ा चेक कर लें, 0.5 x की पावर 4 प्लस 1.1 x की पावर क्यूब -0.19 x स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल। इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान मैंने यहाँ पर डॉट इसलिए लगाया कि लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन में भी x आ रहा है वेक्टर, और राइट साइड की एक्सप्रेशन में भी वेक्टर आ रहा है, इसलिए इसके सेंटर में भी, दोनों एक्सप्रेशन के सेंटर में भी डॉट आएगा। ओके, फंक्शन हमने लिख लिया। ओके, वेट अ सेकंड, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, ब्रैकेट्स मैच नहीं की, तो दिस वाज, शुरू में ब्रैकेट लगाने थे 0.5।
तो मैटलैब आपको गलतियाँ आपकी बता देता है। नेक्स्ट इज प्लॉटिंग, तो प्लॉट आप करते हैं x, y, f ऑफ x, दैट्स इट। मज़ीद अगर आपने कोई स्पेसिफायर्स वगैरह लगाने तो आप लगा सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखें। इसके अलावा इसके ऊपर लेबलिंग हो सकती है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे जहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, नथिंग न्यू, जस्ट क्या कि प्लॉट द फंक्शन, साथ साथ मैं पीछे क्लियर कर लेता हूँ। प्लॉट द फंक्शन एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स फॉर द इंटरवल इन वन फिगर, यानी कि दो ग्राफ्स को आपने एक ही फिगर के अंदर प्लॉट करना है। फाइन, तो सबसे पहले हमें फंक्शन चाहिए होंगे, तो उसे y से हम सपोज कर लेते हैं y इज अ फंक्शन, बल्कि पहले जो है फंक्शन से पहले हमें इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेन स्पेस interval have was 0 to 10, point should be 200 or enough. Okay, y is equal to x square multiply by exponential minus x. Fine, दो एक्सप्रेशन हैं उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट विल बी y डेरिवेटिव, सो yd विल बी, आप अगर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये चूंकि प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, तो x डॉट स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल का -1 आ जाता है शुरू में, माइनस x डॉट स्क्वायर स्टेरिक एक्सपोनेंट माइनस x, और जो यहाँ पर वेक्टर स्टाइल है तो इसलिए माइनस प्लस, अब x के अगर हम डेरिवेटिव ले सकते हैं तो दैट विल बी 2 स्टेरिक x, और आगे एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे exp, और यहाँ पर चूंकि स्टेरिक है तो डॉट स्टेरिक exp माइनस x। तो x के पहले हमने एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव ले लिया है, तो -1 उसका आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे, तो जस्ट अ माइनस साइन वो हमने लिख लिया है, प्लस फिर आगे x का डेरिवेटिव है दैट इज 2x एंड एक्सपोनेंशियल साथ वैसे का वैसे, डन। अब क्या करना है, हमने इनकी जस्ट प्लॉटिंग करनी है, और साथ उसने क्या कि प्लॉट द फंक्शन विद द सॉलिड लाइन एंड द डेरिवेटिव विद द डैश लाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब हमेशा सॉलिड लाइन से ही स्टार्ट करता है, तो फाइन हम इसकी प्लॉटिंग कमांड लिख लेते हैं, प्लॉट x, y, इसको तो डैश लाइन से शो करना है इसलिए स्पेसिफाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो आप स्पेसिफाई सिंगल डैश लगा सकते हैं। सिंपल है x, y, d। अब डेरिवेटिव के बारे में उन्होंने बताया हुआ कि आपने क्या चाहिए, डैश लाइन। तो डैश लाइन का जो कमांड है, शॉर्टकट कमांड, दैट आर 2 डैशेस, और एड अ लेजेंड एंड लेबल टू द एक्सिस, फाइन वो तो बाद में होगा। तो सबसे पहले आप प्लॉट कर लें, दिस इज योर प्लॉट। अब हमें क्या पता कि जो डेरिवेटिव और सिंपल फंक्शन की लाइन क्या है, अनटिल के हमें पीछे उसकी कमांड से ना पता हो, तो उसके लिए हम लेजेंड साथ लगा लेते हैं, लेजेंड्स दैट विल बी, तो फर्स्ट कर्व जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द सेकंड कर्व जो है वो डेरिवेटिव को, तो इधर लिख देते हैं डेरिवेटिव, या आप इधर लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट विल बी मोर क्लियर। तो आप लेजेंड एंड करें, लेजेंड था, लेजेंड्स मैंने कमांड लिखी लेजेंड, तो दिस विल अपीयर। ये साथ साथ बेसिक सी गलतियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब लागे लेबलिंग रह गई है, तो लेबल हम एक्स लेबल में क्या आ रहा है, हमारे पास इंटरवल एक्स का है तो हम एक्स से लिखेंगे। वाई लेबल विल बी फंक्शन, या आप इसे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और एंड के लिए हम शॉर्टकट कमांड यूज़ करें, और एफ और साथ अगर आप इन्वर्टेड कामा ले लें तो दैट विल बी एफ ऑफ एक्स। और चूंकि इन्वर्टेड कामा स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है, इसलिए आप डबल लगा लें तो वो 1 ही शो होगा, लाइक दिस। देखें एफ एंड एफ डैश ऑफ एक्स। बाकी टाइटल का अगर हमें कहा गया तो लिख देते हैं, नहीं तो नहीं। जस्ट उसने कहा लेबल टू द एक्सिस, तो फाइन, एक्स और वाई लेबल्स को हमने कर दिया है। अगर हमें टाइटल भी लिखना है, टाइटल, तो दिस विल बी क्या है,
f of x and f dash of x versus x। तो टाइटल हो जाएगा plot of a function and its derivative versus x। This is your whole question। Okay, next you have question number 5। Make two separate plots of the function f of x on one plot for interval -3 to 4 and the second is for 0 to 1। तो find just क्या है कि अब हमने दो प्लॉट्स बनाने हैं for different intervals, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आप इंटरवल लिख लें, चूँकि दो इंटरवल्स हैं तो हम उसे x1 और x2 के नाम से लिखेंगे। linspace bracket -3 to -3 to +4, पॉइंट शुड बी 200। पॉइंट्स आप जितने मर्जी ले लें, 1000 ले लें, 500 ले लें, 100 ले लें, लेकिन जस्ट मैं वैसे ही 200 ले रहा हूँ ताकि ना तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो ना ही बहुत कम पॉइंट्स हों, कि उसका ग्राफ ही हमें सही समझ ना आए। नेक्स्ट जो है आपको उसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करना है। तो बजाय कि हम दो इंटरवल पहले साथ साथ लिखें, हम पहले पेयरिंग कर लेते हैं। जो इंटरवल डिफाइन किया उसी के ऊपर फंक्शन भी लिख लें। तो फंक्शन जो है वो अगेन पावर पोलिनोमियल है, तो दिस विल बी x डॉट पावर 4 माइनस 2x क्यूब, तो 2 स्टेरिक x डॉट x क्यूब प्लस 1.3 static x square, so that will be x square minus 0.3 static x and plus 0.02। okay fine। एक दफ़ा रीचेक कर लें, x की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 प्लस 1.3 x square माइनस 0.3 x and 0.02। okay, undefined function or variable x1, बिल्कुल ग्राफ जब फंक्शन लिखने की हमें प्रैक्टिस हुई है x में, तो ये गलती आपके साथ भी होगी। आप लोगों ने क्या करना है कि जो ऊपर आप वेरिएबल लिख रहे हैं उसी को नीचे वेरिएबल डिफाइन करें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ कि पीछे क्लियर करने का। अगर हम वेरिएबल्स को पीछे क्लियर ना करते तो पीछे जो है x का वेरिएबल तो हिस्ट्री के अंदर मौजूद था, तो यहाँ पर उसने एरर नहीं निकालना था और यहाँ पर गलत कैलकुलेशन होनी थी और आगे से आपका ग्राफ भी गलत आना था। तो इसलिए बेहतर यही होता है जो मैंने स्ट्रक्चर स्टाइल रखा हुआ कि जब भी आप एक क्वेश्चन कर लें दूसरे क्वेश्चन की दफ़ा क्लियर एंड CLC ज़रूर लिखें। मैं यहाँ पर आपको कमांड विंडो में लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, या प्लॉटिंग या ग्राफिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इसे स्क्रिप्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, नो इशू। ओके, जब हमने x1 के लिए डिफाइन कर लिया, अब हम x2 इंटरवल डिफाइन करते हैं, दैट इज़ x2 again linspace next interval is 0 to 1 and intervals आप वही वैल्यूज जो हैं 200 ले लें, फाइन। नेक्स्ट आपने अगेन y2 के लिए लिखना है, तो बजाय कि मैं दोबारा से एक्सप्रेशन लिखूं, मैं जो अपर एरो की है उससे दबा के प्रीवियस फंक्शन ले लेता हूँ और उसी के अंदर एडिटिंग कर लेता हूँ। मतलब मुझे x2 चाहिए जहाँ जहाँ पर x1 है, तो दिस विल मेक माई वर्क इजी एंड डन। अब रह गया प्लॉटिंग का, जो चूँकि टू सेपरेट प्लॉट्स बनाने हैं, एक ही प्लॉट में शो नहीं करना, तो दिस विल बी प्लॉट x1 कामा y1, एक फिगर में ये आ जाएगा, दिस विल। नेक्स्ट जो हम फिगर नहीं बनाएंगे तो फिगर कमांड आप यूज़ कर सकते हैं, फिगर 1 या फिर सिंपल बेसिक फिगर। तो मैटलैब ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल फिगर लिखा तो पहले से फिगर 1 मौजूद थी तो फिगर 2 बन गई। अब इसके अंदर हम प्लॉटिंग कर देंगे तो ये ग्राफ इसके ऊपर प्लॉट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर ये दोनों प्लॉट्स आपके पास मौजूद हो गए हैं। आप मज़ीद इसके ऊपर लेबलिंग वगैरह कर सकते हैं ताकि डिटेल ज़्यादा वाज़ेह हो जाए।